बहुत छोटे से लेक्चर पे बात करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के इंटीग्रल फॉर्म को देखा, और इससे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूरा स्टडी कर चुके हैं। पराविद्युत के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है, और गॉस लॉ भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाल चुके हैं। अब इसी के डिफरेंशियल फॉर्म की बात करते हैं, अवकलन रूप की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत छोटा सा है। कैसे आसान है? तो आप एक काम कीजिए कि जो हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले इस गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय को लिखिए। याद है आपको ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप लोग कहते थे ये सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रिलेशन निकालता है। अब सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में अगर रिलेशन निकालना है तो इसमें क्या होता है, E डॉट डी एस इस E के डाइवर्जेंस dV के इक्वल होता है। किससे पता चला? ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग को पता है। यहां एक काम करते हैं, एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं दोनों साइड। यहां भी एप्सिलॉन ले आइए, यहां भी एप्सिलॉन ले आइए, तो आपके इक्वेशन का फॉर्म ये हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एप्सिलॉन E ds इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रेशन एप्सिलॉन डाइवर्जेंस E dV। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम लोगों को गॉस लॉ के स्टेटमेंट से क्या पता है? हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ होता है सरफेस इंटीग्रेशन E एप्सिलॉन E ds इक्वल टू Q के इक्वल। ठीक है, ये गॉस लॉ से आपको पता है, एप्सिलॉन E ds इक्वल टू Q। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सीधा सा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से शुरू किया, गॉस लॉ को अप्लाई किया, तो ये आ गए। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग अब एक बात कर सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर निकालें, आयतन आवेश घनत्व निकालें, तो क्या बोलते हैं आप? आवेश प्रति एकांक आयतन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना होता है? रो एफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व Q बाई dV। अब Q की वैल्यू अगर निकाल दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कर सकते हैं रो एफ dV। ये Q की वैल्यू है। इस तरीके से आपके 3 इक्वेशन निकल के आए, और यहीं से आपका ये डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ का आपका निकल आएगा। कैसे करते हैं देखिए। अब यहां एक ये निकल के आया, किससे निकल के आया? आयतन आवेश घनत्व के डेफिनेशन से, उसकी परिभाषा से, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जिस तरीके से आपने डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन 3 मिला। गॉस लॉ से क्या मिला? इक्वेशन 2 मिला। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ जा रहा है। अब क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को यूज करना शुरू करते हैं। 2 और 3 को देखिए तो यहां Q की वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल है रो एफ dV, और यहां Q की वैल्यू सरफेस इंटीग्रेशन है एप्सिलॉन E ds। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर देखें आप तो आपके पास एक नया इक्वेशन फॉर्म हो गया, एप्सिलॉन E ds इक्वल टू रो एफ dV। क्लियर है? ये एक नया इक्वेशन बना। अब एक काम करते हैं, ये देखिए 4th इक्वेशन आ गया आपका, और ये है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है दोनों में कॉमन है। ये देखिए, तो इसका मतलब चूंकि ये वाला साइड इक्वल हो रहा है, दोनों सेम ही है, आपका लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, और दोनों वॉल्यूम इंटीग्रेशन में है, तो आपको आगे क्या मिलेगा? आपके पास ये आया। इक्वेशन 1 और 4 को अगर कंपेयर कर दिए तो आपको ये मिल गया है। अब दोनों साइड अगर कंपेयर करें तो रो एफ की जगह यहां एप्सिलॉन डाइवर्जेंस E है। एप्सिलॉन डाइवर्जेंस E मतलब डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो एफ बाई एप्सिलॉन E। यही आपके गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है।